ना भनक लगी, ना मौका मिला। मोसाद ने अपने बॉर्डर से ही खेल कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने किया ऐलान, फ्लावर नहीं, फायर है इजराइल। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेते हुए हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। करीब 10 महीने की भीषण जंग और आखिरकार हो गया इजराइल का बदला पूरा। जिस हमास ने उसे कभी ना भूलने वाले जख्म दिए, जिस हमास की वजह से आज भी कई इजरायली नागरिक आतंकियों के बंधक हैं, परिवारों में तबाही आ गई, युद्ध छिड़ गया, उसी हमास को सबसे बड़ा झटका इजराइल ने दे दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हमास कमांडर इस्माइल हानिया की हत्या की पुष्टि की। खबरों के मुताबिक इजराइल ने एक बार फिर अपने दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने का प्लान ऑफ एक्शन अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक हानिया को मारने के लिए मिसाइल से हमला किया गया था। मिसाइल ईरान के एयर स्पेस के बाहर से आई थी और टारगेट हिट करने के लिए इजराइल के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इजराइल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हमास कमांडर का खात्मा किया गया, उसने साफ कर दिया कि ये इजराइल का ही बदला है, जो हर बार की तरह इस बार भी अचूक है। हमास का मुखिया इस्माइल हानिया, यानी वो शख्स जिसने हमास के आतंक की पटकथा लिखी और जो इजराइल के खिलाफ दुश्मनों की फौज इकट्ठी कर रहा था। इस्माइल हानिया को जब इजराइल ने मारा तब वो ईरान में ही था, यानी वो जगह जहां से उसको सपोर्ट मिलता था, हथियार मिलते थे। हानिया वहां ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने गया था। वहां वो विक्ट्री का साइन बनाता भी दिखा। इतना ही नहीं, एक दिन पहले हानिया ने खामनेई से मुलाकात की थी, लेकिन ना तो ईरान जानता था और ना ही हानिया। ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। आपको बता दें कि जिस वक्त हानिया को निशाना बनाया गया, उस वक्त इस्माइल हानिया ईरान के तेहरान में अपने घर में मौजूद था। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। इजराइल ने उसी घर को निशाना बनाया, आईईडी अटैक किया, जिसमें हानिया मारा गया। हमला ईरान में हुआ, इसलिए इसकी पुष्टि भी ईरान ने ही की। हानिया युद्ध के बाद से कतर, तुर्की और ईरान में ही रहता था। यहाँ वो मुस्लिम देशों को एक साथ करने की जद में था और अब ईरान में हुए इस हमले के बाद इसका बड़ा असर होगा। ये पॉलिटिकल लीडर का मारा जाना, इसके पहले इसके 3 बेटे भी मारे गए थे, तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई बंद होगी। अब ये लड़ाई फैल भी सकती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह और का जो नंबर 2 कमांडर था उसको भी मारा गया है, जिस प्रकार से इजराइल ने बैरूत पे हमला किया। और ऐसे में इजराइल वर्सेस जो हिजबुल्लाह होने के चांसेस बहुत हैं। इससे पहले अप्रैल में इजरायली हमले में हानिया के 3 बेटे भी मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके हानिया ने इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। हानिया ने फिलिस्तीन में युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन खुद वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, हानिया ने कई बार युद्ध में इजराइल को हराने की धमकी भी दी थी। हानिया कतर, ईरान और तुर्की में इसलिए रह रहा था कि उसे इजरायली हमले का डर था, लेकिन मोसाद ने उससे उसके सुरक्षित ठिकाने में ही ढूंढ कर मार डाला। इस हमले के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि इजराइल की मोसाद अपने दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर मारती है। मोसाद ने न सिर्फ हानिया का खुफिया ठिकाना ढूंढ निकाला, बल्कि ईरान की राजधानी में इतना बड़ा ऑपरेशन रात के अंधेरे में कर डाला, जिसकी ईरान को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब हानिया की हत्या के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई कौन सा नया खतरनाक मोड़ लेती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अपने दुश्मनों पर अग्रेसिव अटैक ले जाने जाते हैं और इजरायली दुश्मनों को ठिकाना लगाने में मोसाद माहिर है। इजराइल ने आधी रात हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया, तो उससे चंद घंटे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर फऊद शुक्र को मार गिराया। इसके पहले इजराइल ने हमास का प्लेटून कमांडर हौसाम मंसूर को मारा। साथ ही हमास का डिप्टी कमांडर आयमन सौदे को मारकर हमास को चोट पहुंचा। इजराइल हिजबुल कमांडर मोहम्मद निमा को मारकर अपनी ताकत दिखा चुका है और दुनिया म्यूनिख हमले के मास्टरमाइंड अली हसन सलामेह को कैसे भूल सकती है, जिसे मोसाद ने कई साल बाद खोजा और अपना बदला पूरा किया। हानिया की मौत पर इजराइल ने बदले का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की है, इजराइल ने हानिया की मौत के पर बदले का ऐलान किया और कहा कि हम कुछ भी करके हानिया की हत्या का बदला लेंगे। ये कह रहा ईरान, वो कह रहा है कि मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया और लाल झंडा फहराना यानी कि हमले की निशानी, बदले की निशानी। ये तस्वीर जरा आप देखिए,
ये लाल झंडे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ईरान ने हमले का ऐलान कर दिया और मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहरा दिया। यानी कि साफ हो गया कि जिस तरीके से हानिया को मारा गया उसका बदला ईरान लेगा अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके। चीफ, हानिया की मौत के बाद अब वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई देने लगी है और मिडिल ईस्ट में ये बड़ा संग्राम छिड़ सकता है, क्योंकि हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर सीधे अटैक के आदेश दे दिए हैं और इस बार ईरान अकेला नहीं बल्कि लेबनान, यमन के साथ मिलकर बड़ा हमले की तैयारी में है। ईरान में घुसकर इस्राइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया तो मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग बेहद भड़क गई। इजराइल का बदला पूरा हुआ तो अब हमास, हिजबुल्लाह, ईरान बदले की आग में जल रहा है। प्लान है इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़ा जख्म देने का, लेकिन इजराइल तैयार है और साथ ही तैयार है उसका सबसे बड़ा साथी। अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देने के लिए उतर जाएगा और ये हानिया की मौत के कुछ ही घंटों बाद नजर आ गया। बढ़ती टेंशन के बीच अमेरिका ने 12 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं जो कि मिडिल ईस्ट रीजन के लिए अपनी पोजीशन ले चुकी है। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामेनेई ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक का ऑर्डर दे दिया है। इसकी वजह है वो फजीहत जो कि उसकी पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि वो अपने ही देश के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में आए मेहमान की हत्या को रोक नहीं सका।